इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। राजमान स्नेही सी तीर्थेश श्री महाराज साहब एक वाक्य आप सुन रहे थे कि धर्म से महके वो घर अच्छा लगता है। इस वाक्य को चेंज करना चाहता हूं, घर से महके वो धर्म अच्छा लगता है। जो घर से महकता नहीं है वो धर्म अच्छा नहीं लगता है। ट्रेडिशनल सोच आपकी ये थी कि धर्म से महके वो घर अच्छा लगता है। लेकिन मैं सोचता हूं कि जिस धर्म को घर का आधार मिल गया, जिस धर्म को घर का साथ मिल गया, जिस धर्म को घर की शक्ति मिल गई, वो धर्म शक्तिशाली हो गया। आज जिस धर्म को घर का आधार नहीं मिला, जिस धर्म को घर में जगह नहीं मिली, वो धर्म बेघर हो जाता है। बुरा न मानना है, जैन धर्म बेघर हो गया है। जवाब दे सको तो देना, नहीं दे सको तो अंदर में ही जवाब रख लेना। आपकी दिवाली घर में बनती है, आपकी होली घर में बनती है, आपका हर त्योहार घर में बनता है, आपका पर्युषण पर्व केवल स्थानक में बनता है, केवल मंदिर में बनता है। आपके पर्युषण पर्व की कोई तैयारी घर में नहीं होती है, और पर्युषण पर्व के घर में तैयारी होती है तो भी पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव होती है। एक ही मैसेज न्यू जनरेशन के पास जाता है कि पर्युषण पर्व आ रहा है, अब लीलोत्री नहीं खानी है, अब ये नहीं खाना है, अब वो नहीं खाना है। त्योहार में क्या करना इसकी लिस्ट होती कि नहीं करने इसकी लिस्ट होती है? करना उसकी लिस्ट होती है। पर्युषण पर्व में आपके पास घर में लिस्ट कौन सी होती है? नहीं करने से कोई उत्सव हो सकता है क्या? क्रिसमस घर में बनता है, आपने देखा अभी अभी क्रिसमस गया है। क्रिसमस घर में बनता है, क्रिसमस स्कूल में बनता है, क्रिसमस मार्केट में बनता है। पर्युषण पर्व को मैंने कभी मंदिर और स्थानक के बाहर देखा नहीं है। इसलिए पर्युषण पर्व में दिन ब दिन लोगों का जुड़ाव कम होता जा रहा है। इसलिए फिर उस वाक्य पर गौर करें, धर्म से घर महकेगा कि घर से धर्म महकेगा? व्यक्ति के आधार पर और समाज के आधार पर चला हुआ कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ है। शायद मुझे लगता है कि जो मेरे सामने जो ऑडियंस बैठा हुआ है, जितने प्रवचन मैंने नहीं दिए उतने प्रवचन सुन लिए उन लोगों ने, है ना? और मैं हमेशा एक सवाल पूछते रहता हूं, दूध में जावन देना कि घी में जावन देना? यहां तो सारा घी बैठा हुआ है, मैक्सिमम यहां पर घी है। जावन की आवश्यकता घी को नहीं है, दूध को है। और हमें हमेशा घी में जावन देने के लिए कहा जाता है।
इसलिए मैंने कहा था कि परिवार के साथ आना तो कम से कम घी के साथ दूध भी रहेगा तो दूध में घी डाल करके पी लेंगे। लेकिन पता नहीं, आप पाप में परिवार को साथ में रखते हो। कोई पाप आप परिवार के बिना नहीं करते हो। यह सुनो, सारे पाप आप परिवार के साथ करते हो। पिकनिक को जाना है, परिवार साथ में चाहिए। शादी में जाना है, परिवार साथ में चाहिए। कोई सेलिब्रेशन करना है, परिवार साथ में चाहिए। पाप में परिवार साथ में चाहिए, धर्म में जिसका उसका, धर्म जिसका उसका, जिसकी पुण्यवानी होगी करेगा, जिसके भाग्य में होगा करेगा। ये आपके उत्तर है। जो मंदिर के परमानेंट मेंबर हैं, जो स्थानक के परमानेंट मेंबर है, जो धर्म सभा के परमानेंट मेंबर है, उनका ये खतरनाक सोच है, डेंजर सोच है, धर्मघाती सोच है कि धर्म जिसकी पुण्यवानी होगी वो करेगा, जिसके भाग्य में होगा वो करेगा। ये सोच वहां क्यों नहीं लगाते हो कि जब भाग्य में होगी तब शादी हो जाएगी, जब भाग्य में होगा तब दुकान चल जाएगी, जब भाग्य में होगा उस बच्चे के तब स्कूल चला जाएगा। आपने कल कौन से संसार के काम को भाग्य के भरोसे छोड़ा है? एक काम मुझे संसार का बताइए कि जो आपने भाग्य के भरोसे छोड़ा। पहले दिन बच्चे को स्कूल में भेजते हैं आप, बच्चा खुशी खुशी जाता है, रोता है, अच्छी तरह से रोता है। बच्चे को रोते हुए सुनकर के आपको दया नहीं आती? उज्जवल भविष्य के लिए। और धर्म में जुड़ेगा तो भविष्य खराब हो जाएगा। नहीं, धर्म में जुड़ेगा तो भविष्य खराब हो जाएगा। स्कूल में भेजना है तो रोता हुआ भी भेजूंगा मैं, और धर्म कराना हो तो जैसी उसकी इच्छा होगी। सोच क्या है आप लोगों का? इसलिए मैंने कहा कि आपके सोच सारे धर्म घाती है, खतरनाक है, डेंजर है। बेटे ने शादी नहीं करी, बेटी ने शादी से इनकार करे तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। लेकिन बेटे ने सामयिक नहीं करी तो माँ बाप परेशान नहीं होते। बोलिए क्या विचार है? कौन कौन माँ बाप यहां है जो अपने बेटे और बेटे जब तक सामयिक नहीं करते हैं तब तक चैन नहीं पड़ती? एक दिन बच्चे ने दुकान पर जाने से इनकार किया, बोलिए शांति रहेगी ना? और बच्चे ने सभा में आने से इनकार किया तो ठीक है, थारी मर्जी, जबरदस्ती को नहीं। है? उस गलती की सजा धर्म भुगत रहा है, हम भुगत रहे हैं, और तुम भी भुगत रहोगे। उस गलती की सजा है। एक चेलना मिथ्यात्वी श्रेणी को उस शिखर पर ले जाती है कि तीर्थंकर नामकर्म का बंध कर लेते हैं। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा किसी श्रेणी के साथ शादी हुई होगी। लेकिन आप आराम से कह देते कि वो सुनते नहीं, वो मानते नहीं। जो बात आपको मनमानी होती है आप बराबर मनवा लेते हो।
मैंने कल परसों भी जिक्र किया था कि 30 दिसंबर की बात है, एक परिवार, शाहजहांपुर के पास का एक परिवार इंदौर गया था और लौटते हुए उन्होंने होटल में खाना खा लिया था, पार्टी हो गई थी। 31 को वापस मिसेस ने कहा कि 1 जनवरी है, बाहर चलना है। श्रीमान जी ने कहा कि अब कल तो जाकर आए, रोज रोज क्या बाहर जाना है। बात का बतंगड़ हो गया, बात का बतंगड़ हो गया। रात में पिता को फोन गया और 1 जनवरी को पिता गाड़ी लेकर के आ गया। घर में कदम रखे बिना बेटी को बाहर बुला करके गाड़ी में बैठा करके ले गया। किस कारण से? इसलिए मैंने वो वाक्य बोला, उस समय आपको चुभा होगा वो, कि पाप में आपको परिवार साथ में चाहिए, धर्म में साथ नहीं चाहिए। कभी ये सोच आपका बना ही नहीं कि बिना परिवार के धर्म नहीं बन पाया आपका, सोच करिए। यस नो, कभी ये सोच बन पाया आपका? हाँ? बोलते हो, बच्चे को भी स्कूल में जाने का बोल दीजिए, चुपचाप बैठिए ना। बोलना होता है कि करवाना होता है? अपने बच्चे को चलने के लिए कहा कि चलवाया? कह देते उसको चल रहे, हमको देख करके चल रहे। बच्चों को अपने जमीन पर चलवाया है कि चला है? यदि जमीन पर बच्चे को चलाना होता है तो धर्म पर चलाना होता कि चलेगा वो? याद रखना, किसी जानवर को जमीन पर भी चलना नहीं सिखाया जाता है। गाय का बछड़ा जन्मते ही कूदने लग जाता है, लेकिन आदमी के बच्चे को चलना नहीं सीखा है तो बच्चा चलना नहीं सीख पाएगा। यदि जमीन पर चलना बिना सिखाए नहीं चल सकता है तो धर्म पर बच्चा बिना सिखाए कैसे चल पाएगा? मैंने 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं, और आप इस बात को आप संतों को दूर से आने के लिए कह देते हो, और संत नहीं आए तो आप नाराज भी हो जाते हो। लेकिन आप घर वालों को स्थानक तक नहीं ला सकते हो। मैं एक परिवार का जिक्र करता हूं, हमेशा चेन्नई का एक परिवार है, उस पिता का जिक्र करता हूं, केवल चंद जी बरमेजा। पोषित करते थे साहूकार पेट के स्थानक में, पोषित कर करके घर पर आते थे। घर पर आने के पहले, आने के बाद पहला सवाल पूछते थे कि जौहरी ने सामयिक करी क्या? और जवाब यस में मिला तो पालना करते थे, जवाब नो में मिला वैसे ही बेटका लेकर के स्थानक में पहुंच करके बेला पचक लेते थे। बेटा क्या करेगा सेकंड डे? उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि हमारे पास सामयिक बलमा साहब पिताजी के उपकार है। यदि मैंने सामयिक नहीं करी तो पिताजी ने पालना नहीं करना है। वे आने के पहले मुझे सामयिक करनी ही थी, और उसका परिणाम यह है कि आज वो दादा बन चुके हैं, लेकिन सुबह जब नींद खुलती है 3 बजे 4 बजे तो सामयिक लेकर के ही बैठते हैं। और मैं हमेशा सभा में पूछते रहता हूं, यदि केवल चंद जी कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? लेकिन नहीं,
आपकी सारी फिलॉसफी जो है, जो आपने कहां से बनाई मुझे पता नहीं, कि जिसका धर्म उसके साथ, ऐसा है। जिसका धर्म ऐसा है, आपका सोच ऐसा ही है। आप बोलने से डर रहे हो, लेकिन आपका सोच ऐसा ही है। आपके रग रग में एक ही सूत्र पड़ा हुआ है, जिसके कर्म उसके साथ, जिसका धर्म उसके साथ। दूसरा क्या कर सकता है? दूसरा कुछ नहीं कर सकता। ये आपका सोच है। और उस समय आपको कहानी याद नहीं आती, वो प्रसंग याद नहीं आता है कि चंड कौशिक सुधरना नहीं चाहता था। चंड कौशिक सुधरने के लिए तैयार नहीं था। चंड कौशिक की सुधरने की तमन्ना नहीं थी। भगवान महावीर ने उसको चेंज किया, सुधारा। चंड कौशिक अपने बल पर सुधरा कि भगवान महावीर के कारण से सुधरा है? वापस बोलिए आप। हाँ? प्रेरणा दी या उसको चेंज होने के लिए मजबूर किया? नो ऑप्शन। चेंजेस की बात है, नो ऑप्शन। चंड कौशिक के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। एक चंड कौशिक को भगवान महावीर चंद पलों में सुधार करके रखते हैं। और तुम अपने घर वालों को सुधारने से इनकार करते हो, और फिर कहते हो कि धर्म जिसका उसके साथ। ये खतरनाक सोच तुम्हारे पास पड़े हुए हैं। इसके लिए आप लोग उस बात को समझ ही नहीं पाए कि करने से अधिक कराने से पाप होता है, करने से अधिक कराने से धर्म होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।